नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खंबाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं उमेश अग्रवाल, फाउंडर एंड एडिटर इंडिया क्रॉनिकल्स डॉट इन। मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मोदी जी जा रहे हैं G7 के लिए, तो अदृश्य राज्य का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, मतलब वो मैं अगर कहूँ, अगर वो खरीदना चाहे तो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को खरीद सकते हैं, शायद यूरोप को भी खरीद सकता है, इतना बड़ा जो खिलाड़ी है, उनसे मिलने के लिए तत्पर है। इस बीच में एक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट आई है कि वो किस तरीके से अमेरिका को की बीपीएल करने वाले हैं छोड़कर किसी और देश के साथ जा रहे हैं। क्या ये भारत है या कोई और देश है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम उमेश। उमेश, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी। जय सिया राम। गायत्री जी, गायत्री जी देखिए, आपको मालूम होगा जो मैं बता रहा हूँ ब्लैक रॉक के बारे में बता रहा हूँ। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो ब्लैक रॉक के पास है। $11 ट्रिलियन है। देखिए बता देता हूँ, भारत की जीडीपी इज अराउंड $4 ट्रिलियन। इंडिया से 3 गुना जीडीपी से एसेट्स मैनेज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये खुद का मैनेज कर रहे हैं, इनका जो सॉफ्टवेयर है अलादीन, वो 90% ऑफ द हेज फंड यूज देयर सॉफ्टवेयर। इसके साथ इनका क्रॉस इन्फ्लुएंस भी है। अदर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जैसे वैनगार्ड है, स्ट्रीट स्ट्रीट है, सबके पास 5-5, 7-7 ट्रिलियन डॉलर्स का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। अब आपको एक चीज बता देता हूँ, इनके जो वाइस चेयरमैन है फिलिप हिल्डेब्रांड, इन्होंने कुछ दिन पहले, मतलब हफ्ते भर पहले, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब यूरोप को अपना खुद का ट्रेजरी बॉन्ड निकालना चाहिए। आपको मालूम है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है इन द ऑन द प्लैनेट। इसको एक तरह से सेफ हेवन माना जाता है। बट अब ऐसा है, ऐसा क्या हुआ है कि ब्लैक रॉक जो अमेरिकन हेज फंड कंपनी है, खुद बोल रही है कि यूरोप को अपना एक तरह से ट्रेजरी बॉन्ड्स निकालना चाहिए। और एक चीज आपने देखा है कि मोदी जी जा रहे हैं G7 में। G7 में कौन मेंबर्स हैं? एक तो है अमेरिका, फिर है फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली और कनाडा, और भी एक दो जापान है, और एक दो मेंबर्स और भी है। तो इन सब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो भी G7 में हैं वो नाटो के मेंबर भी है। ठीक है, जापान है, उसको नाटो का मेंबर नहीं बोल सकते, पर नाटो का जैसे ही उसको एक तरह से सारे बेनिफिट्स मिले हुए हैं। और आपको मालूम है कि अब अमेरिका के अंदर, अमेरिका ने बोल दिया नाटो को, अगर आपको नाटो को जिंदा रखना है तो आपको 5% ऑफ देयर जीडीपी आपको स्पेंड करने की जरूरत है। तो आपको ध्यान होगा कि यूरोपियन यूनियन ने बोला हम भाड़ में गया नाटो, हमको नाटो नहीं चाहिए, हम अपना खुद का एक तरह से अपने वेपन्स खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, हम अपना खुद का, हम अपना देख लेंगे, अमेरिका की जरूरत नहीं है। तो अब ये देखिए G7 की मीटिंग हो रही है, भारत को बुलाया गया है। भारत को क्यों बुलाया गया है वो आपको मालूम है, क्योंकि भारत के बगैर काम चलता नहीं है। अब अमेरिका बोल रहा है 2% से 5% बढ़ाओ। यूरोप की इकोनॉमी वैसे ही खराब है, रिसेशन में जा रही है। ठीक है, उसके बाद अमेरिका बोल रहा है कि आपको हमसे परचेसिंग करना पड़ेगा। अब मेरा ये मानना है कि मोदी जी उधर जा रहे हैं, ये मोदी जी की फर्स्ट मीटिंग रहेगी विद ऑल द G7 हेड्स आफ्टर ऑपरेशन सिंधु। और एक चीज मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ, ब्लैक रॉक जो अभी भारत में भी आ चुकी है, जियो के साथ, जियो फाइनेंस के साथ, उन्होंने यहाँ पे, आपने देखा होगा, अभी उन्होंने म्यूचुअल फंड चालू कर दिए हैं, एडवाइजरी सर्विसेज चालू कर दिए हैं, अपना वो फंड लेके आ रहे हैं। तो भारत के अंदर ब्लैक रॉक को अपने पैठ बैठानी है। ठीक है, एक चीज ये चीज ध्यान रख लीजिए। सेकेंड, ब्लैक रॉक खुद बोल रहा है कि अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स में मत करो, आप यूरोपियन ट्रेजरी बॉन्ड्स बनाओ। क्योंकि यूरोप को अभी आगे जाके अपना अगर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया, उनको पैसे चाहिएंगे। पैसे कहाँ से आएंगे? सबके अंदर तो प्रॉब्लम चल रहा है, सबकी इकोनॉमी कोई बरोबर चल नहीं रही है, टैक्स तो डाल नहीं सकते। तो ब्लैक रॉक ने बोला है कि आप लोग यूनाइटेड रहो, खुद का जो फंड रेज करो, और आपके अंदर हम लोग इन्वेस्ट करने को तैयार है। अब वो अमेरिका को क्यों इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, वो देखने की बात है। देखिए, अमेरिका का जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है, जो टोटल है, वो पता है $30 ट्रिलियन का है। इस साल अगस्त में $10 ट्रिलियन, 1/3 ऑफ द डेट इज कमिंग फॉर रीफाइनेंसिंग। ठीक है, अब रीफाइनेंसिंग होगा तो वापस कौन इसको ऑब्जर्व करेगा? मैच्योर तो हो जाएगा, वापस भी तो लगाना है ना पैसे, वापस कौन खरीदेगा? दैट इज अ प्रॉब्लम।
और अभी आपको मालूम है 10 इयर्स जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट है 4.42%। और डोनाल्ड ट्रंप ने पॉवेल को बोल दिया है कि आप अपने इंटरेस्ट रेट हटाइए घटाइए 1%। पॉवेल मान रहे नहीं है। अब जरूरत से ज्यादा ब्याज देंगे तो क्या होगा, अमेरिका के अंदर उनका डेफिसिट बढ़ेगा। अभी अमेरिकन की जीडीपी है 30 ट्रिलियन, ओके, और उनका डेप्ट है 36 ट्रिलियन। तो 120% डेप्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब ये क्या बता रहा हूं, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता गया तो उनका डेट भी बढ़ेगा, और डेट बढ़ेगा तो उनका इंटरेस्ट यील्ड भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से वो सब ब्लैक रॉक को समझ में आ गया कि अमेरिका आगे जाके एक अनसस्टेनेबल डेट में जा रहा है। तो उसको अल्टरनेटिव भी तो चाहिए ना, उसको भी तो अपने इन्वेस्टर्स के लिए पैसे कमा के देने हैं। तो उन्होंने यूरोप को बोल दिया कि यूरोप, आप अपना ट्रेजरी बॉन्ड्स बनाओ, आपको अपना आर्म्स मार्केट बनाने की जरूरत है। अब आर्म्स मार्केट ऐसा है कि अमेरिका अगर अपनी दादागिरी करेगा, नाटो में बोलेगा कि आप 5% खर्चा करो, तो कौन मानेगा बताओ? सब लोग बोलेंगे हम अपना पैसा खुद ही हम रेस कर सकते हैं, हम उस पैसे को रेस करके हमारा खुद का हम अपना खुद का डिफेंस इक्विपमेंट्स बना सकते हैं। हमको जरूरत नहीं है लॉकहीड मार्टिन से लेने के लिए। हमारे पास स्वीडन के पास 7 ग्रिफिन फाइटर प्लेन है, यूरोप के पास यूरो फाइटर है, और रोल्स रॉयस और साफरान इंजन बनाते ही हैं। और जर्मनी के पास सारे टेक्नोलॉजीज है कि वो खुद के वेपन्स बना सकते हैं। व्हाई डू दे हैव टू टेक इट फ्रॉम अमेरिका? जो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, लॉकहीड मार्टिन है, रेथियन है, उन सब से क्यों लेना? उनके दाम भी बहुत ज्यादा रहते हैं। सेकेंड, उनके ऑपरेशनल सॉवर्निटी नहीं है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। अमेरिका का उनके ऊपर दबदबा रहता है। अब भारत जा रहे हैं, भारत के जा रहे हैं प्रधानमंत्री G7 में इन्हीं नेशन से मिलने, जो नेटो के भी भाग है, ईयू के भी भाग है। अब आपको मालूम है फ्रांस से हमने अभी 64,000 करोड़ का 26 रफाल लिया है। फ्रांस हमारा पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लेने के लिए तैयार बैठा है। उसको मालूम है कि भारत का जो ये मल्टी लॉन्चर है वो आधे दाम पे आता है और इफेक्टिव एज गुड एज अमेरिकन कंपनी जैसा है। इसी हिसाब से जर्मनी का आपने देख लिया है कि कैसे यहाँ पे 155 शेल्स यहाँ पे रिलायंस बना रही है। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, जिसमें फ्रांस है, जिसमें जर्मनी है, उनके बीच में टाई अप्स हो रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, जर्मन कंपनीज और यूरोपियन कंपनीज अपने टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करेगी भारत, और भारत की कंपनीज के साथ मिलकर प्रोडक्शन करने वाली है। तो मैंने आपको लास्ट स्टेटमेंट क्या दिया था, आफ्टर G7 नेटो विल नॉट बी इन द प्रेजेंट फॉर्म। तो भारत क्या बोलेगा, आपको अपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए सब काम करने को तैयार है। आप हमारे टेक्नोलॉजी इधर लाइए, आप इधर ही बनाइए, और हम आपको पूरा मेक इन इंडिया के तहत आपको पूरा बेनिफिट देंगे। और दाम सस्ते भी हैं, और एक तरह से आपके सारे बेनिफिट्स आपको मिलते जाएंगे। तो ये काम चलेगा। अब भारत के वेपन्स कौन से अच्छे हैं? देखिए, ब्रह्मोस आपको मालूम है, फिर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स आपको मालूम है कि वो हमने बना रहे हैं। हम तो आगे जाके इसमें ब्रह्मोस एनजी बना रहे हैं। एक तरह से हम आकाश का भी एक तरह से हम उसको भी डेवलप करते जा रहे हैं। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो भारत विल बिकम द आंसर टू फॉर यूरोप्स डिफेंस नीड्स। तो ये एक तरह से भारत के अंदर मिलिट्री इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। इंडिया विल पोजीशन इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव टू अमेरिका। अमेरिका अपनी दादागिरी भी चाहेगा, अपनी चौधराग भी दिखाएगा, अपना वो सब दिखाने की कोशिश करेगा। कोई मानने वाला नहीं है अभी। यूरोप की इकोनॉमी बहुत कोलैप्स पे जा चुकी है। उन्होंने अमेरिका का वॉर देख के उनको समझ में आ गया कि आज हमें अपना खुद का डिफेंस सिस्टम्स बनाना जरूरी है। हमारे होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को हम भारत के अंदर इन्वेस्ट करके, वहां से कोलैबोरेशन करके, वी विल बी एबल टू बिल्ड बेटर सिस्टम्स देन अमेरिका एट हाफ द कॉस्ट। और इसी के थ्रू, इसी के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो इसी के लिए ब्लैक रॉक ने बोला है कि यूरोपियन यूनियन को कि आप अपना ट्रेजरी बॉन्ड्स चालू करिए, और अमेरिका के 10 ट्रिलियन बॉन्ड्स जो अभी अभी मेच्योरिटी होने वाले हैं जुलाई में या अगस्त में, तो उन उसका पैसा आपको मिल जाएगा। तो एक तरह से परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। और ये हिल्डर ब्रांड जो है, पहले वो चेयरमैन रह चुके हैं स्विस नेशनल बैंक के, आपको बता देता हूँ। और ये जो जेंटलमैन है, इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि यूएस का डेब्ट है अनसस्टेनेबल है, और इसके हिसाब से यूएस के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है।
तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ब्लैक रॉक अमेरिकन कंपनी होते हुए भी यूयू बॉन्ड्स के लिए पिच कर रहा है। दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट अक्रॉस द फाइनेंशियल मार्केट। सेकेंड, आपको एक और एक न्यूज देता हूँ। ब्राजील जो है वो अभी अपना जो डेब्ट है वो चाइना के यॉन में उठाना चाहता है। चाइना जो अपना डेब्ट बेचता है ना, वो पांडा बॉन्ड से बेचता है। तो वो काम भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो कॉर्पोरेट जो डेब्ट मार्केट है, जहां पे उनकी बादशाह थी, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और अमेरिकन इकोनॉमी, आपको मालूम है, इलॉन मस्क ने खुद बोल दिया है कि सेकेंड क्वार्टर में अमेरिका कैन गो इनटू रिसेशन। और ऑलरेडी ग्रोथ रेट अभी नेगेटिव एक बार तो आ चुका है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी और एक तरह से उनके डेब्ट अनसस्टेनेबल है। और अब क्या है, यूरोप को अर्ज किया जा रहा है कि आप अपने बॉन्ड्स इश्यू करिए। आपके बॉन्ड्स इश्यू करना जरूरी है, क्योंकि ब्लैक रॉक को आगे जाके अमेरिका के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। ये मेरा मानना है। आप यहाँ से 2 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। आर वी हेडिंग टुवर्ड्स डी-डॉलराइजेशन, क्योंकि ब्लैक रॉक का इतना बड़ा स्टेटमेंट उससे कनेक्टेड है? और दूसरा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नेटो विल ब्रेक? इज इट डिपेंडेंट ओनली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन द आर्म्स इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स? जी। नेटो के अंदर जितने भी नेशंस हैं, दे हैव टू राइट नाउ स्पेंड 2% ऑफ द जीडीपी ऑन डिफेंस। और ऐसा भी है, उधर कंडीशंस है कि आप अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से ही आप आर्म्स ले सकते हो। आप ये देखिए, सारे नेटो कंट्रीज F-35 लेते हैं, पर आपको मालूम है यूरोप का खुद का यूरो फाइटर एक एयरक्राफ्ट है। आपको मालूम है उनके पास ग्रिपेन जो स्वीडन का है, वो बहुत ही अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट है। वो सब क्यों नहीं लेते? रोल्स रॉयस और साफरान खुद अपना एक तरह से इंजन बना सकते हैं, पर आप देखते हैं हर जगह जी का काम चलता है। बट नेटो के अंदर जो सिस्टम्स हैं वो अमेरिकन सेंट्रिक सिस्टम्स हैं। अब दूसरा अगर सिस्टम आ गया, जिसमें समझे भारत अपना सिस्टम बेचने लग गया और फ्रांस अपना सिस्टम बनाने लग गया, तो क्या होगा? इंटर ऑपरेटेबिलिटी नहीं होगा। नेटो इज अ ग्रुप ऑफ 30 नेशंस। 30 नेशंस में कॉमन वो लोग वेपन सिस्टम यूज करते हैं, कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, कॉमन रेडार सिग्नेचर्स यूज करते हैं। मतलब जो भी वो लोग कम्युनिकेशन होता है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म में होता है। अगर बाहर का कोई वेपन सिस्टम आएगा तो उसके हिसाब से को टेलर मेड करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे ही ये सब आर्म्स भारत में बनना चालू होगा, ये तो देखिए अभी तो काम हो रहा है, 155 mm शेल्स, वो तो बेसिक है। इसके बाद अगर आप ये देखिए, और भी अगर हम देखेंगे कि और भी ज्यादा यूरोपियन यूनियन के अगर देश हैं भारत के साथ, वो एक तरह से डिफेंस कोलैबोरेशन करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन इन द प्रेजेंट फॉर्म, नो सॉरी, नेटो इन द प्रेजेंट फॉर्म विल नॉट लिव फॉर एवर। आपको मालूम है ग्रीस के अंदर भारत की ग्रीस इज इनवाइटिंग इंडिया टू इन्वेस्ट इन इट्स डिफेंस सिस्टम्स। और आपको ये भी मालूम है कि ग्रेटर एंड ग्रेटर जो यूरोप के अंदर है, दे उनको अमेरिकन वेपन सिस्टम्स में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज एक ही कंट्री है जो यूरोप में जो अमेरिकन वेपन सिस्टम्स को ले रहा है, और वो है पोलैंड। पोलैंड को इसके लिए लेना पड़ रहा है क्योंकि उसको एक डर है कि जैसे ही यूक्रेन का अगर जो इन्वेशन खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट अटैक उनको होगा। इसके लिए वो ले रहा है, उसको एक तरह से एक थ्रेट है, इसके लिए ले रहा है। बाकी कोई कंट्रीज को थ्रेट नहीं है यूरोप में अंदर। और यूरोप की हालत खुद खराब होती जा रही है। तो अल्टीमेटली वो लोग क्या करेंगे, जैसे ही वो पैसा बॉन्ड्स में लेना चालू करेंगे, उनको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। और जब पैसा जब बाहर से कोई लेता, तब वो देखेगा कि सबसे सस्ता कहाँ पे होता है, वो वहां पे ले बता रहा हूँ आपको कि तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ये जो यूरोपियन जब यूरोप बाहर से पैसा उठाएगा, तो इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस द डिफेंस इक्विपमेंट्स इन द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। तो इसके अंदर भारत एक तरह से ऑल्टरनेटिव आएगा। और आपको मालूम है कि भारत के साथ इटली के संबंध अच्छे हैं, भारत के साथ यूके के संबंध अच्छे हैं, भारत के साथ जर्मनी के संबंध अच्छे हैं। तो मेजर कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन वो भारत के साथ आना चाहते हैं। तो भारत इज अ वायबल ऑल्टरनेटिव प्रोड्यूसर फॉर यूरोपियन डिफेंस। इससे क्या होगा, अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो नीचे आएगा। यूरोप के जो डिफेंस कंपनीज है, जैसे BAE सिस्टम ब्रिटिश कंपनी है, जर्मन कंपनीज है, और इटालियन कंपनीज है, इन लोगों की डिमांड बढ़ेगी। और ये लोग यूरोप के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और ये भारत के अंदर प्रोड्यूस करेंगे।
और इसका सबूत ये है कि जर्मन की जो राइन मेटल जो कंपनी है उसकी जो 155 शेल्स है वो रिलायंस यहाँ पे बना रही है। 1000 एकड़ कैंपस उन्होंने लिया भी है। इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस का जो बोलते हैं स्पेस, उन्होंने एक तरह से कॉम्प्लेक्स, डिफेंस स्पेस कॉम्प्लेक्स उन्होंने अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि 1000 एकड़ इसके लिए नहीं रहता है, बहुत सारे काम होंगे उसके अंदर। आगे भी बहुत सारे जो जर्मन जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में आएगी, यहाँ पे को प्रोड्यूस होके भारत को भी देगी और यूरोप को भी एक्सपोर्ट करेगी। तो ऐसा बात चल रहा है। इसके लिए अभी मेरा ये मानना है कि जैसे ही मोदी जी अभी जाते हैं, आपको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो आर्म्स टेस्ट किए हैं, ऑपरेशनल कॉम्बैट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हुए हैं। और इस तरह से आप ये देखेंगे कि इंडिया विल पोजीशन इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव टू अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड दिस विल रिजल्ट इन डेथ ऑफ नेटो। आप ये देखेंगे आगे, ये देखिए अभी नहीं होगा बट 2-3 साल में आप देखेंगे नेटो का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ऐसे भी डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट इंटरेस्टेड इन वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है नेटो को प्रेजेंट फॉर्म में लेने के लिए। वो नहीं चाहते कि अमेरिका सारा कॉस्ट वहन करे। और वाई यूरोप विल स्पेंड 2% भी स्पेंड नहीं करे, वो 5% क्यों करेंगे? बिल्कुल सही। तो आगे आने वाले टाइम पे हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं जिसमें नेटो का ब्रेकअप और नेटो का एकदम खत्म हो जाना, जड़ से खत्म हो जाना इज वन ऑफ देम। नॉट रिसेंटली, नॉट इमीडिएटली, बट इन कपल ऑफ ईयर्स। थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारा टारगेट है 8 लाख वेरी सून। तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। एंड सैडली 50% ऑफ द पीपल हु वॉच डोंट इवन लाइक सब्सक्राइब। यार ये तो गलत बात है, ना इंसाफी है। बहुत मेहनत लगती है, तो थोड़ा सा तो सब्सक्राइब वाला बटन एंड नोटिफिकेशंस, बस इतना ही। तो और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे आइए, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड, पोस्ट द क्वेश्चन, रिक्वेस्ट शोज। कभी कभी आपकी रिक्वेस्ट बहुत अच्छी आती है और मैंने तकरीबन दर्जनों से ज्यादा वीडियोस मैंने रिक्वेस्ट बेसिस पे किए हैं। तो पॉइंट्स आर बीन मार्वलस एट टाइम्स। तो इसी के साथ थैंक यू उमेश जी। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम। जय सिया राम।